है इसका, सारे जितने भी हैं सारे फोड़ लेते हैं। तो तभी हम आप सभी को चाकू और साग को पूरी झाड़ करके और उसके बाद में हम डेगची में डाल करके और उबलने के लिए चढ़ा दिए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती बहुत ही अच्छे होंगे। सोना चारू ब्लॉग पे आप सभी को स्वागत है। सो दोस्तों अभी टाइम बात मतलब 12 बजने वाला है, बजा नहीं है, 11:30 बजा है। तो चलिए अभी यहाँ पर देखिए हम बना रहे हैं, साग बना रहे हैं। ये देखिए हमारा है चाकोर का साग। तो मम्मी बकरी चढ़ाने गई थी, उधर ही से लेकर के आई है, तो बोल रही है कि तुम थोड़ा कुछ होगा तो बीन दो। ये देखिए सब है तो हटा दे रहे हैं, और ये डंटी सब भी है तो डंटी सबको भी हटा दे रहे हैं। तो आजकल पानी गिर गया है ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है खाने में, बहुत ही मज़ा आता है। तो इसीलिए मम्मी अभी अभी लेकर के आई है। देखिए ये देखिए यहाँ पर, और डेगचा है देखिए, तो डेगचे में ही अभी उबालना है इसको। तो यहाँ पर उबालेंगे। तो मम्मी लेप लगा ली है और हमको यहाँ पर ये डंटी सबको बीच बीच के हटाने के लिए बोल रही है, और इसको झाड़ना भी है अच्छे से। इस तरह से कर करके झाड़ेंगे और उसके बाद में उबालेंगे। देखिए इस तरह से, ये देखिए यहाँ पर है। और ये चाकोर का साग है, काफ़ी मस्त एकदम, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और अभी गर्मी इतना ज़्यादा लग रहा है कि मत पूछिए, हालत ख़राब है एकदम। अभी पूरी तरह से गर्मी लग रहा है, लगता है पानी तो आज फिर आएगा। तो चलिए दोस्तों हम इसको बीचते हैं और इसको बनाते हैं, किस तरह से लगता है वो आप सभी को पूरे ब्लॉग में पता चलेगा। ये सब डंटी सब है ना, इस सबको हटा लेते हैं। चारों यहाँ पर बैठ करके बादाम खा रही है, देखिए। तो तभी हम आप सभी को चाकू और साग को पूरी झाड़ करके और उसके बाद में हम डेगची में डाल करके और उबलने के लिए चढ़ा दिए। तो उबल गया है, और उबल गया है। हम उसको कई बजे, लगभग 12 बजे चढ़ा दिए थे, और उसके बाद में आराम करने गए। तो अभी टाइम हो रहा है, बज रहा है 4, और अभी जस्ट बर्तन वगैरह झाड़ू लगा करके और उसके बाद में अभी नहा धोवा करके और फिर से अभी बैठे हुए हैं। तो अभी चलते हैं चाकू और साग को देखने के लिए। वो तो उबल गया है, लेकिन उसको पानी जो है पूरी तरह से निकालना है निचोड़ करके। तभी निकालेंगे, फिर उसके बाद में बनाएंगे। तो देखिएगा, ब्लॉग में बने रहिएगा। पूर्वज का चाकू और साग किस तरह से बनता है, ये पूर्वज का है। पहले लोगों को खाने के लिए नहीं रहता था चावल दाल, तो पहले इसी तरह से मतलब चाकू और साग को पका करके और पूरी तरह से नमक, सिर्फ नमक केवल डाल करके बस ऐसे ही खा जाते थे। और नमक भी उसमें डालने के बाद में वो नमक को भी नहीं, जैसे नमक तीखा होना चाहिए या तो फिर जनाना चाहिए, जनाता नहीं है, पूरी तरह से जैस के तसी रहता है। तो चलिए आप सभी को बताते हैं कि हमारा चाकू और साग जो है उबल गया है। डाल करके और उसके बाद में हम लोग आराम करने लगे थे। और आजकल का धूप का तो कहना नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हम आ चुके हैं अपना किचन में, और यहाँ पर उबलने के लिए चढ़ा दिए हैं। ये देखिए इस तरह से उबल गया है, ये देखिए। और चलिए इसको अब हम, गरम है पूरी तरह से, अभी पानी निकालते हैं अब इसको हम। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इस तरह से हम सूप मड़ा दिए हैं, और ये नीचे में गमला है छोटा वाला। तो चलिए ये कपड़े से पकड़ करके ले आते हैं। डेगचा को, गरम है डेगचा अभी, क्योंकि अभी चूल्हे में ही चढ़ा हुआ है। तो चलिए इसको अब हम यहाँ पर इस तरह से उझल देंगे। जितना भी साग है सारे साग को निकालते हैं। तो हम यहाँ पर इस तरह से उझल दिए हैं, और ये पूरी तरह से भी गर्म है, तो इसको ठंडा भी होने देंगे। ऐसे पानी निकलेगा, इसलिए हम यहाँ पर गमला छोटा सा मड़ा दिए हैं। इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, बहुत ज़्यादा गर्म है, नहीं तो हाथ में इतना दागेगा कि मत पूछिए। चलिए इस तरह से ठंडा होने देते हैं। ये पूरी तरह से पक गया है, ये देखिए इस तरह से मैसा रहा है, ये देखिए। तो चलिए दोस्तों ये ठंडा हो गया है, चलिए बनाते हैं अब। ये चारों मेरा यहाँ हेल्प कर दे रही है। तो ये डेगचा है, और इसको हम यहाँ पर ऐसे चढ़ाएंगे, और ये वाला पानी को यहाँ पर रख देंगे ऐसे। इसको साइड में रख देते हैं। चलिए अब हम इसको नीचे रख देते हैं। पानी गर गया है,
अब यहाँ पर इसे हम इसको चिपटना है इस तरह से। क्या हुआ? छिटक गया, ऐसे चिपटे वक्त छिटक गया चारों को। इस तरह से जितना भी यहाँ पर पानी है वो सारे पानी को निकाल लेंगे हम इस तरह से चिपट के। पहले जब हम अपने मायके में थे तो मेरी दादी इसी तरह से लेकर के आती थी और मम्मी उबाल करके और दे देती थी। उसके बाद में दादी इसी तरह से चिपट के पूरी तरह से बनाती थी। तो हम बोलते थे कहाँ ये सब अच्छा नहीं लगता है दादी, का साग है ऐसे करके। तो दादी बोलती कि हम लोग पहले बहुत हम लोग का टाइम में खाना नहीं मिलता था तो हम लोग इसी को इस तरह से बना बना करके खाते थे, ऐसे बोलती थी मेरी दादी। देखिए, चलिए दोस्तों, इस तरह से हम चिपट चिपट करके जितना भी पानी है वो सारे पानी को निकालते हैं। इसका पौधा किस तरह से रहता है वो आप सभी को बताएंगे। पहले इसका पानी निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, हम इस तरह से पूरी तरह से पानी इसका निचोड़ करके निकाल लिए हैं और ये लड्डू की तरह बन गया है। तो चलिए, का पुकड़ी, अच्छा पुकड़ी बना देंगे। इस तरह से आप इसको ऐसे मैसेंगे, ऐसे लच्छा इसका सारे जितने भी है सारे फोड़ लेते हैं। ये देखिए इस तरह से। चलिए अब हम इसको पूरी तरह से एकदम मैसेंगे ऐसे करके, तभी तो अच्छा बनेगा। इस तरह से इसको इतना मैसना है, इतना मैसना है कि पूरी तरह से ये महीन हो जाए, एकदम पूरा महीन हो जाए। इस तरह से मैसना है इसको। तो बहुत ज़्यादा इसको हम मैसेंगे। चलिए मैसते हैं दोनों हाथ से। तो दोस्तों, हम साग को पूरी तरह से मैस के महीन कर लिए हैं और चलिए आप सभी को बताते हैं कि कैसा चौकोर का साग रहता है। तो यहाँ पर हम लोग का बारी में, देखिए निचला बारी में है, देखिए यहाँ पर है, ये देखिए पौधा, यही है चौकोर का साग। इसको इस तरह से दुहर करके लेते हैं और उसके बाद में बनाते हैं। मेरा साग इसी तरह से था, आप सभी देखे होंगे। तो यहाँ पर ढेर सारा पौधा है, ये देखिए इसी तरह से रहता है। तो चलिए आप सभी को बता दिए, अब चलिए साग को भूनते हैं। चलिए आप सभी को बता दिए और अभी हम साग को भूनते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, हम साग को इस तरह से पूरी तरह से महीन कर दिए हैं, हाथ से ही मसल करके। और उसके बाद में यहाँ पर चूल्हा धरा करके कढ़ाई चढ़ा दिए हैं। तो चलिए अब तेल डाल देते हैं। ये साग क्या है ना कि ये साग को आप लोग भूंज भी सकते हैं, नहीं भी भून सकते हैं। ये साग को पहले भूनते भी नहीं थे, ऐसे ही नमक केवल डाल करके मैश करके खाते थे। और अभी का टाइम हो गया है कि थोड़ा सा तेल वगैरह हो गया, तो अभी थोड़ा सा भून करके खाते हैं। तो चलिए, तेल हमारा गर्म हो रहा है। इधर हम लहसुन और लाल मिर्चाई का तैयारी कर लिए हैं, तो इसी का फोरन डालेंगे। थोड़ा सा भून देंगे, अच्छा लगेगा। तो चलिए लाल मिर्ची को भी तोड़ते हैं। तोड़ने में दोनों हाथ की ज़रूरत होगी। तो चलिए, लहसुन का फोरन भुंजा गया है, मिर्चाई का भी फोरन डाल देंगे। और यहाँ पर है साग, ये सारे साग को भी डाल देते हैं। चलिए इसमें हम नमक को भी डाल देंगे। नमक इसमें जल्दी जनाता नहीं है, स्वाद अनुसार डालिएगा। तो थोड़ा सा ज़्यादा डालना होता है, नहीं तो ये नमक इसमें जल्दी भीनता नहीं है। ऐसा ये बाहर वाला चीज़ है। थोड़ा सा और डालेंगे इस
तरह से। चलिए अब हम इसको अच्छे से पूरी तरह से मिला करके और उसके बाद में उतारेंगे। तो साग को हम इस तरह से पूरी तरह से ठास दे रहे हैं ताकि नमक डाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए एकदम इस तरह से, ऐसे करके आगे। चलिए अब हम इसको उतार लेते हैं। साग हमारा बनके तैयार हो गया है, उतार दिए हैं, ढक देते हैं अब इसको। तो दोस्तों ये देखिए हमारा चाकोर साग और भात बनके तैयार हो गया है। तो हम यहाँ पर खा रहे हैं और अभी कोई खाने की नाम नहीं ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि अभी नहीं खाएंगे, तुम खाओ, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो बोल रहे हैं कि तुम खा जाओ। तो हमको तो भूख लग रहा है तो हम खा रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है एकदम खाने में। बहुत ही मज़ा आ रहा है। चलिए ब्लॉग को इतने रखना है, मिलेंगे कल के वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।